परिवर्तन निषेध विधेयक 2025 को पुनर्स्थापित किया। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म ने ये बिल रखा है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म द्वारा धर्म परिवर्तन निषेध विधेयक 2025 को पुनर्स्थापित किया गया है और इस बिल के माध्यम से धर्मनिरपेक्ष बिल इसे बीजेपी लगातार करार दे रही है। तो धर्म परिवर्तन को लेकर राजस्थान में सख्ती बरतते हुए सरकार ने ये बिल पटल पर रखा है। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म ने ये बिल विधानसभा में रखा। और अब खबर भीलवाड़ा से, जहां पर भीलवाड़ा के करेड़ा से बड़ी खबर आ रही है। विधायक की बेटी पर फर्जी दिव्यांगता प्रमाण पत्र से सरकारी नौकरी का आरोप लग रहा है। ब्यावर विधायक शंकर सिंह रावत की बेटी कंचन चौहान पर यह बड़ा आरोप है। राजकीय सेवा लेने की शिकायत के बाद सरकार अब ले सकती है बड़ा एक्शन। फर्जी दिव्यांगता प्रमाण पत्र के आधार पर राजकीय सेवा में नायब तहसीलदार के पद पर अभ्यर्थी की नियुक्ति हुई है और अभ्यर्थी की शिकायत के बाद अब दिव्यांगता की जांच की जा रही है। दरअसल मामला यह है कि जो विधायक की बेटी हैं उनके द्वारा फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट लगाकर नायब तहसीलदार का पद हथियाने का आरोप लग रहा है और अब एक अभ्यर्थी की शिकायत पर हो सकता है कि उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो। आपके सामने ऐसा सच रख रहा हूं जो पूरे प्रदेश के लिए कलंक है। हमारे ब्यावर के विधायक श्रीमान शंकर सिंह जी रावत ने, जिनको जनता ने सेवा और सुशासन के लिए चुना था, सारे नियम और कानून ताक में रखकर उन्होंने अपनी पुत्री के लिए एक फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र बनवाया और आरपीएससी की परीक्षा में धांधली करके उसे 27/12/2021 के दिन नायब तहसीलदार के पद पर नियुक्ति दिलवा दी। ये केवल एक धांधली नहीं है, ये एक पात्र अभ्यर्थी युवाओं के भविष्य की हत्या है। मेरी मांग है सरकार से कि इस नियुक्ति की पुनः जांच करवाकर उसे तुरंत रद्द किया जाए और उनसे सारे भत्ते और वेतन का वसूली की जाए तथा विधायक और जो अधिकारी इस मामले में शामिल है उन पर कार्रवाई करके, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करके उन पर जेल भिजवाया जाए। इस तरह से सख्त और सार्वजनिक कार्रवाई करेंगे तभी इस सिस्टम पर जनता का भरोसा बनेगा। ये केवल एक धांधली नहीं बल्कि राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 तथा बीएनएस की कई नई धाराओं। तो आप सोचिए कितना बड़ा आरोप यहां पर विधायक की बेटी पर लग रहा है। हमारे सहयोगी जयेश पारिक फोन लाइन पर जुड़ चुके, सीधा उनका रुख करेंगे। जयेश, ये बहुत गंभीर मामला है कि एक विधायक की बेटी है, विधायक की जिम्मेदारी बनती है, कुछ अपने कर्तव्य बनते हैं। धांधलेबाजी अगर विधायक या विधायक की बेटी करेंगे तो हो गया बंटाढार, और विधायक की बेटी यहाँ पर फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र लगाकर नौकरी हथिया रही हैं अगर, तो आप देखिए जिसका हक असल में बनता होगा किसी दिव्यांग का नौकरी पर, उसकी नौकरी इन्होंने खाई। भ्रष्टाचार इन्होंने एक तरीके से किया है, बहुत बड़ी धांधलेबाजी इन्होंने की है। अब क्या कार्रवाई बनती है ये बताइए। जी बिल्कुल, देखिए कि लगातार जो है सरकार के द्वारा जो भी सरकारी नौकरियों में धांधली की खबरें लगातार मिल रही थी, जिसके बाद में सरकार के द्वारा लगातार जो है फर्जी अभ्यर्थियों के खिलाफ एक्शन देखा जा रहा था। फिलहाल जो है पूरा मामला जो है नायब तहसीलदार जो करेड़ा के पद पर कार्यरत थी, इनके खिलाफ जो है कंचन चौहान के खिलाफ ये पूरा मामला सामने आया है, जिसमें फनीश सोनी नामक एक शिकायत करता है जिनके द्वारा जो है ये खुलासा किया गया है, जिसमें 2021 बैच की जी तो ये कंचन ज्वाइनिंग की थी, जिसके बाद में करेड़ा तहसीलदार के पद पर जो है सितंबर 2024 में इनके द्वारा ज्वाइनिंग की गई थी। देखिए पूरे मामले के अंदर कंचन चौहान के ऊपर यह आरोप लगाया गया है कि उनके द्वारा फर्जी दिव्यांगता प्रमाण पत्र के साथ में है नौकरी हासिल की गई है। फर्जी दिव्यांगता प्रमाण पत्र के साथ में नौकरी हासिल करने का जब आरोप इन पर लगा है तो जो दिव्यांग प्रमाण पत्र है उनके साथ में ही कंचन चौहान को भी जो है विभाग द्वारा जांच के लिए बुलाया गया है। पूरे मामले के अंदर जो है कंचन चौहान का मेडिकल भी जो है सरकार के विभाग के द्वारा किया जा रहा है। अब देखना ये होगा कि मेडिकल बोर्ड के अंदर जो है अगर दिव्यांगता प्रमाण पत्र को चैलेंजिंग देते हुए अगर 40% से ज्यादा जो है अगर उसके अंदर
खामियां देखी जाती जयेश, है इनफैक्ट तो हमने उनके खिलाफ जो है कंचन चौहान जो है जिन पर ये आरोप लग रहे हैं उनको भी फोन किया और ऐसी उम्मीद की कि वो कॉल पिक करें तो उनसे जरा सवाल जवाब हो जाए और वो भी अपनी बात रख लें, लेकिन उन्होंने फोन पिक नहीं किया है। जयेश, ये बहुत बड़ा मामला है और फर्जी तरीके से सरकारी नौकरी पाना बहुत बड़ा क्राइम प्रदेश में देखिए ऑलरेडी एसआई भर्ती और तमाम पेपर लीक के बाद बन चुका है और यहाँ पर एक बड़ा आरोप लग रहा है कि इन्होंने फर्जी प्रमाण पत्र लगाया दिव्यांगता का। यानी आप सोचिए कि कितना ये मानव अधिकार उल्लंघन है, कितना बड़ा कि एक दिव्यांग के लिए वो रिजर्व नौकरी होगी, मतलब इन्होंने उस दिव्यांग की नौकरी खा ली, वरना किसी न किसी दिव्यांग, किसी न किसी हैंडीकैप को वो नौकरी मिलती, किसी ऐसे व्यक्ति को मिलती जो डिजर्व करता, इन्होंने उसकी नौकरी खाई है। इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए अगर ये सभी आरोप सत्य होते हैं तो। जी बिल्कुल, ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर आरोप सत्य होते हैं तो कंचन चौहान के साथ में जो है विभाग द्वारा जो कार्रवाई अमल में ली जाएगी उससे जो है संपूर्ण प्रदेश वासियों को भी एक जो है सबक देखा जाएगा, जो फर्जी अभ्यर्थी जो है उनको भी एक सबक मिलेगा। जो रेवेन्यू बोर्ड की जो सीनियरिटी लिस्ट आई थी उसमें कंचन चौहान जो है 196वें नंबर पर बताई जा रही थी। 27/12/2021 का ये पूरा मामला है जब इनकी ज्वाइनिंग हुई थी। देखिए पिछले करीब 1 वर्ष से जब से करेड़ा तहसीलदार के उप तहसीलदार, नायब तहसीलदार के पद पर जब कंचन चौहान ने जब ज्वाइनिंग की थी, उसके साथ ही पिछले करीब 1 वर्ष से लगातार क्षेत्रवासियों में भी जो है एक जो शिकायत का माहौल बना हुआ था कंचन चौहान के खिलाफ। कंचन चौहान की जो अन्य कार्यशैली जो थी उसके खिलाफ भी जो है अधिकारियों को उपखंड मजिस्ट्रेट के साथ में जो अन्य अधिकारी थे फोन लाइन पर सीधा उनका रुख करेंगे। शंकर जी, आपकी बेटी पर बड़ा आरोप लग रहा है कि दिव्यांगता का फर्जी प्रमाण पत्र लगाया और एक दिव्यांग की जगह पर खुद को नौकरी दिलवाई, इतना बड़ा फर्जीवाड़े का आरोप लग रहा है, क्या कहेंगे इन आरोपों पर आप? कौन सा कहाँ से बोल रहे हैं? सच बेधड़क से बात कर रही हूँ सर, नंदिनी। शंकर सिंह रावत जी, सच बेधड़क से एंकर नंदिनी बात कर रही हूँ। ऐसा है जी, आरोप सारे निराधार हैं, सारे प्रमाण सही हैं। आरोपी करने वाले पीड़ित पक्षकार हैं, उनको परेशानी दूसरी है और आरोप झूठे लगवा रहे हैं। शंकर जी, दिव्यांगता का प्रमाण पत्र बहुत बड़ी बात होती है अपनी नौकरी को पाने के लिए। उनको कोई समस्या शुरू से थी क्या दिव्यांगता की आपकी डॉटर को? सर धन्यवाद। शंकर सिंह रावत जी, सुन रहा हूँ। मैं ये पूछ रही हूँ कि जो कंचन जी हैं उनको समस्या शुरू से रही, आप नहीं सुन रहे हो क्या मेरी बात को? ये शुरू से ही है क्या उनकी तकलीफ? तो अब फिलहाल जांच हो रही है, जांच में आप लोग साथ देंगे, सपोर्ट कर रहे हैं? दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आप परेशान क्यों रहो? सारे नहीं, हम परेशान नहीं हो रहे सर। आप मामला खुला है तो सवाल जवाब तो होंगे ही ना, बचा तो नहीं जा सकता। बहुत बड़ा मामला है, मैं उससे नाराज नहीं हूँ। शंकर जी, राजस्थान में ऑलरेडी आपने देखा है कि पेपर लीक, फर्जीवाड़ा कितना होता है। पेपर लीक और अब अगर ये सब भी होगा तो हो गया काम। ठीक है, हमारे साथ शिकायतकर्ता भी जुड़े हुए हैं, वो देखिए कितने बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं। शंकर सिंह रावत जी भी जुड़े हुए हैं। आप क्या ये शंकर जी कह रहे हैं कि सारे आरोप निराधार हैं, मामला कुछ और है? मामला यही है, इन्होंने फर्जी डॉक्यूमेंट बना के फर्जी डॉक्यूमेंट के तरह से ली है, ये फर्जी प्रमाण पत्र बनाया वो पूरी तरह से झूठा है। हम तो जांच करवाने, जांच की बिल्कुल झूठा बना हुआ है। इसके अलावा बहुत से कार्य हैं। मेरे मकान पे कब्जा कर रखा है, लोगों के मकान पे कब्जा कर रहा है। 85 साल के बुजुर्ग ब्राह्मण आदमी के मकान को लूट लिया इन्होंने। आप बताइए शंकर जी, आपके सामने कह रहे हैं फणीश सोनी बोल रहे हैं, ये सोनी साहब हैं जो आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर कि फर्जी प्रमाण पत्र आपने बनवाया है और नौकरी दिलवाई है। ना तो मेरे कोई फर्जी प्रमाण पत्र है, सारे प्रमाण पत्र सही है। और ये जो पीड़ित पक्षकार जो बोल रहा है इसको तकलीफ दूसरी है। 2021 के अंदर कोई माथुर के मकान पर इसने कब्जा किया और उस टाइम में तत्कालीन मकान का सरकार में हमारे लेवल पर समझा रहे हैं, चल रहे हैं, उसमें भी लगवा दी। एक सेकंड सोनी जी, उनकी बात पूरी होने दीजिए। सोनी जी रुकिए एक सेकंड। में हूँ, फ्री होकर सामने बैठना, बात करना, ठीक है? ये तो पीड़ित है, इनको परेशानी दूसरी है। अच्छा, मतलब इन्होंने कब्जा किया मकान पर, इनकी पीड़ा कोई और है तो इनके खिलाफ शिकायत होनी चाहिए, फिर तो एफआईआर होनी चाहिए इनके खिलाफ अगर ये गलत कर रहे हैं तो। मैं किसी माथुर का मकान है, इसको दे दूं? अच्छा, मैं कौन होता हूँ देने वाला और लेने वाला?
मतलब मामला मैं कुछ और है, आप कह रहे हैं। मैं तो खाली ये सोनी जी, कह रहा हूं कि ये जो ठीक है, certificate एक सेकंड मेरी सोनी जी, मदद ठीक है करो। सोनी जी की सुन लेते हैं ना। सोनी जी, ये तो शंकर सिंह हाँ। कह रहे हैं कि मामला ही कुछ और है। आप कह रहे हैं इनकी बेटी का फर्जी प्रमाण पत्र है दिव्यांगता का, और वो कह रहे हैं कि मामला ही कुछ और है, मकान पर कब्जे का मैटर है। ये क्या चल रहा है सर ये? लेकिन मैं केवल अभी इस मामले की बात कर रहा हूँ कि ये जो प्रमाण पत्र बना हुआ है वो पूरी तरह से फर्जी बना हुआ है, और ये पूरी इन्होंने खुद ने अपनी जानकारी में फर्जी बना के इन्होंने इस तरह से पेश किया है। ये पूरे जो युवा अभ्यर्थी पात्र जो बदिल था उसके साथ उसके भविष्य की हत्या की है इन्होंने इस तरह से। अब तो देखिए फोन इन्होंने काट दिया है, लेकिन आप क्या उम्मीद करते हैं इस मामले का? देखिए सोनी जी, एक विधायक की बेटी को लेकर इतना बड़ा दावा करना, हिम्मत भी जाहिर तौर पर आपने दिखाई है यहाँ पर, और आपकी बात में सत्यता है तो जरूर कार्रवाई भी होगी। पूरे विश्वास है हमें अपने प्रदेश के कानून पर। लेकिन डीजीपी साहब से बात करके उनको पूरी डिटेल बताई है। फणीश सोनी, ये जो कंचन चौहान है, इनके लिए सुरेश सिंह कह रहे हैं, इनके पिताजी जो विधायक हैं वो कह रहे हैं कि उसको बचपन से समस्या है, ये सभी आरोप तो निराधार हैं, उसको वो दिव्यांग है। अब वो इतने बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, आप किस आधार पर कह रहे हैं फिर कि वो दिव्यांग नहीं है? विधायक साहब झूठ बोल रहे हैं, हम पर्सनली जानते हैं उनको। अच्छा ठीक, चलिए ठीक है, शुक्रिया फणीश सोनी जुड़ने के लिए हमारे साथ। तो ये है शिकायतकर्ता जिन्होंने सोशल मीडिया से लेकर शिकायत की है हर प्लेटफॉर्म पर कि जो सुरेश सिंह रावत की बेटी हैं कंचन चौहान, उन्हें नायब तहसीलदार का जो पद है वो फर्जी दिव्यांगता प्रमाण पत्र के आधार पर मिला है। उन्होंने जो सर्टिफिकेट लगाया है वो फर्जी है। अब यहाँ पर हैरानी की बात यह है कि प्रदेश में एक विधायक की बेटी के ऊपर इतना बड़ा आरोप लगना, ये बेहद संवेदनशील मामला है, बेहद संवेदनशील मामला है। इसकी जांच सुरेश सिंह रावत की बेटी कंचन चौहान को लेकर बड़े आरोप लग रहे हैं। फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र लगाकर नौकरी हथियाने का आरोप। अभी फिलहाल सच बेधड़क ने खास बातचीत की खुद विधायक से, तो उन्होंने कहा सारे आरोप फर्जी हैं, सारे आरोप निराधार हैं। अब देखते हैं जांच में क्या कुछ निकल कर आएगा, क्योंकि इस मामले की अब जांच हो रही है, और अगर ये सभी आरोप सिद्ध होते हैं तो बड़ी कार्रवाई कंचन चौहान को लेकर हो सकती है। सितंबर 2024 में कंचन चौहान ने ज्वाइन किया था। अब आरोप लग रहा है, शिकायतकर्ता सोनी ने आरोप लगाया है कि फर्जी दिव्यांगता प्रमाण पत्र लगाकर विधायक की बेटी ने नौकरी हथियाई है। और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे भरतपुर के बयाना की स्टोन कटिंग फैक्ट्री में 6 बार चोरी की वारदात हो चुकी है। हैरानी की बात यह है कि फैक्ट्री मालिक ने खुद अपने स्तर पर जांच पड़ताल की, जिसमें एक नाबालिग सामने आया। पूछताछ करने पर उसने चोरी करना कबूल किया है, और फिर भी पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की है। तो भरतपुर के बयाना में पुलिस की कार्यशैली को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। एक ही स्टोन फैक्ट्री में 6 बार चोरी की वारदातें हुई हैं, और जब पुलिस से आरोपी नहीं ढूंढे गए तो खुद फैक्ट्री मालिक ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों को ढूंढा। यानी जो काम पुलिस को करना चाहिए था वो खुद यहां पर पीड़ित करते हुए नजर आए। एक ही स्टोन फैक्ट्री में 6 बार चोरी की घटना बड़ी बात है, और पुलिस की कार्यशैली पर भी प्रश्न खड़े होते हैं कि पुलिस का कानून का खौफ क्यों नजर नहीं आता जब चोर इस तरीके से किसी एक क्षेत्र को टारगेट करें, तो उस क्षेत्र की पुलिस की कार्यशैली पर तो सवाल खड़े होना लाजमी है। भरतपुर के बयाना में सीसीटीवी की मदद से मालिक ने आरोपियों को ढूंढा। हमारे साथ लक्ष्मीकांत जुड़ चुके हैं इस खबर पर। लक्ष्मीकांत, कानून का कोई खौफ नहीं, पुलिस का खौफ नहीं, और चोर देखिए कैसे धड़ल्ले से चोरी की घटनाओं को अंजाम देते हैं, और क्या जानकारी? बिल्कुल नंदिनी जी, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। चोरों में पुलिस प्रशासन का कोई भी खौफ नहीं है। पुलिस प्रशासन को जब मालिक ने नाबालिग लड़के को और जो कबाड़ी है उसको पुलिस को सौंपा था, तो पुलिस ने वो उसको भी छोड़ दिया,
और उसके दूसरे दिन भी फिर भी चोरी हो गई है। और जो रिको में स्थित है अपनी एफएफ स्टोन की जो मालिक है, उनका कहना है कि 40 दिन के अंदर 6 बार चोरी हो चुकी है और 10 दिन तक उनकी कोई एफआईआर दर्ज भी नहीं की गई है। जब वो लोग जाके एडिशनल साहब से मिले हैं, तब एडिशनल साहब ने फोन किया है, तब जाके उनकी कहीं थाने में एफआईआर दर्ज की गई और अभी तक उस एफआईआर पे कोई भी अमल नहीं किया गया। नंदी जी बिल्कुल लक्ष्मीकांत, और इसीलिए जब पीड़ित परेशान हो तो खुद जब पुलिस अपना काम ना करे तो वो पुलिस की भूमिका में आ जाते हैं। या फैक्ट्री मालिक ने किस तरीके से इन चोरों को पकड़ा वो भी बताइए। नंदनी जी, एक्चुअली फैक्ट्री मालिक ने अपने लेवल पे ही सीसीटीवी फुटेज निकाली और फुटेज में एक नाबालिग लड़का मिला था। नाबालिग लड़के से जब उनके बातचीत हुई, पूछताछ की, तो उसका भी वीडियो बनाया और हमारे दर्शक देख भी रहेंगे। उस वीडियो में उसने बताया है कि मुझे 100 रुपए देके अमुक 2 व्यक्तियों के नाम बताए गए थे उसमें, ओके, वो उन्होंने चोरी कराई है। और चोरी का जो माल है वो सब्जी मंडी के पीछे जो जगह है स्थित, वहां रखा जाता है और सुबह बेच दिया जाता है। पुलिस को पूरी ही घटना का प्रकरण बता दिया, फिर भी पुलिस मूक दर्शक बनकर ये सब कुछ देख रही है और चोरों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। चलिए शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तो भरतपुर में पुलिस की कार्यशैली को लेकर उठ रहे बड़े सवाल। एक स्टोन फैक्ट्री में लगातार 6 बार चोरी की वारदात हुई और उसके बावजूद भी पुलिस शिकायत के बाद कोई कार्रवाई जब नहीं कर रही थी तो फैक्ट्री संचालक ने ही मामले का खुलासा किया और पुलिस की भूमिका की तरह खुद पूरे मामले की जांच की और चोरों को पकड़ा। तो भरतपुर के बयाना में चोरों का आतंक, पुलिस नहीं कर पाई गिरफ्तार तो स्टोन फैक्ट्री संचालक ने ही मामले की जांच की और पुलिस की भूमिका में आकर यहां पर चोरों को पकड़ा। वहीं डीडवाना से खबर है जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के हरियाणा राजस्थान वृक्षारोपण महाअभियान के तहत 11,15,000 से अधिक पौधे लगाकर लक्ष्य पूरा कर लिया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी अजीत सिंह देथा ने बताया कि विद्यार्थियों और शिक्षकों ने इस ऐतिहासिक पहल में सक्रिय भागीदारी निभाई है। देथा ने बताया कि जिले के प्रत्येक ब्लॉक और विद्यालय स्तर पर सामूहिक वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किए गए। सरकारी भवनों, विद्यालयों और स्वास्थ्य संस्थानों के साथ साथ निजी संस्थानों के परिसरों और मैदानों में भी पौधे लगाए गए। कलेक्टर ने बताया कि इस बार पौधों की जियो टैगिंग और क्षेत्रीय अनुकूलता पर विशेष ध्यान दिया गया है ताकि लगाए गए पौधे सुरक्षित रह सकें और समय के साथ हरे भरे वृक्ष का रूप ले सकें। हमारे जिले के अंदर वृक्षारोपण कार्यक्रम जुलाई से प्रारंभ हुआ है। जुलाई और 31 अगस्त तक हमने जो शिक्षा विभाग को राज्य सरकार द्वारा जो टारगेट दिया गया है उसको 100% कर लिया गया है। सभी पौधों को लगा दिया गया है, उनका जियो टैग भी कर दिया गया है और यह कार्यक्रम बहुत ही अच्छा चला है। हरियाणा राजस्थान कार्यक्रम में शिक्षा विभाग ने बहुत अच्छी प्रगति की है और 100% वृक्षारोपण कार्यक्रम हमने कर दिया है और इसमें अच्छा कार्य सभी ने मिलकर किया है। विद्यालयों के छात्रों ने, बच्चों ने, अभिभावकों ने, अन्य अधिकारियों ने जुड़कर के इस कार्यक्रम को किया है। वृक्षारोपण अभियान। और आपको सीधा ले चलते हैं राजस्थान की विधानसभा की कार्यवाही में विधायक रविंद्र सिंह भाटी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। सिस्टम की पूरी बागडोर हाथ में दे रखी है। हायर एजुकेशन जैसा बड़ा डिपार्टमेंट आपके पास में, आप तो कॉलेज और यूनिवर्सिटीज को टाइट करो ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी को, उन तमाम युवाओं को कोचिंगों के भरोसे जाना ही नहीं। आप तो उन सिस्टम को इस तरीके से मजबूत करो और मुझे पता है, मुझे पूरा भरोसा है कि आप मजबूती के साथ करेंगे। पर कहीं ना कहीं ये जो तमाम चीजें जो फैलाई जा रही है इससे आपके एक ऑरा को डैमेज करने का प्रयास किया जा रहा है। मेरा तो निवेदन है कि इन छात्रों के हित में आप सोचें। साथ ही साथ अभी भर्तियों की बात चल रही थी, सदस्य मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। अभी थोड़ी देर पहले कोई भर्ती की बात चल रही थी। अभी एसआई भर्ती का प्रकरण काफी लंबा चला भी है। विपक्ष ने भी कहा, पक्ष ने भी कहा, बारी बारी से कहा साहब हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। क्या हुआ साहब? जो अपराधी थे, जिन्होंने गलत किया था, उनको सजा मिली या नहीं मिली, पर जो लोग, जो बच्चे अपनी मेहनत के बलबूते पे, खून पसीने की कमाई से कोचिंग करके बड़े शहरों में रह के अपनी पूरी जो पूंजी थी उनको लगा के जो नौकरी लगे, जो साधारण बच्चे थे, जो ग्रामीण परिवेश से आने वाले थे, उन सभी की हत्या आप लोगों ने की है। आपके हाथ भी रंगे हुए हैं। मैं तो इस सदन के माध्यम से समाप्त कीजिए। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहूंगा कि जो विद्यार्थी, जो अभ्यर्थी जिनका कोई कसूर नहीं है,
तो उन्हें आप उनके साथ न्याय करें, उनको पूरे तरीके से न्याय मिलना चाहिए और कोचिंग आप बढ़ाएं, पर युवाओं का आने वाली पीढ़ी के बारे में आप विशेषकर सही ढंग से सोचें और यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस को मजबूत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री छगन सिंह जी राजपुरोहित। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान कोचिंग सेंटर नियंत्रण विनियमन विधेयक 2025 राज्य के कोचिंग सेंटरों पर ये नहीं बोलेगा। नियंत्रण करने के लिए और बच्चों की जो आत्महत्या को रोकने के लिए एक एक्ट का आना आवश्यक था। संवेदनशील सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री जी भंवर लाल जी शर्मा साहब बहुत संवेदनशील है और हमारे उप मुख्यमंत्री जी भी संवेदनशील है, जिन्होंने एक ऐतिहासिक बिल सभी। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे तखतगढ़ से। खबर है जहां पर महिला की मौत पर परिजनों का हंगामा। निजी अस्पताल में उपचार के दौरान महिला की मौत हुई। डॉक्टर पर हत्या का मुकदमा दर्ज करने की मांग कर रहे हैं परिजन। तखतगढ़ थाने के बाहर विरोध प्रदर्शन किया गया है। मृतका के परिजनों ने उप तहसीलदार और थानाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। 51 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की मांग की गई है। तो एक महिला की मृत्यु और मृत्यु के बाद परिजन अड़े हैं डॉक्टर के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करने को लेकर। तखतगढ़ का ये मामला है। उप तहसीलदार और थानाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया है। यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग धरने पर बैठे हुए हैं और 51 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की मांग परिवार को की जा रही है। मृतक के परिवार के लोग और उनके समाज के मौजूद लोग हैं, आज वो आए थे। उन्होंने प्रशासन को अपना ज्ञापन प्रस्तुत किया है। ज्ञापन श्रीमान उपखंड अधिकारी सुमेरपुर के नाम से है। उनके जो ज्ञापन उन्होंने दिया, ज्ञापन में कुछ उनकी मांगे हैं रखी हैं, 2-3 मांगे हैं। उन मांगों में जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर विक्रम सिंह जी, उनकी डिग्री और उपाधियों की जांच करने का एक तो उन्होंने मांग करी है। दूसरा एक उनके हत्या का मुकदमा दर्ज कर उनकी गिरफ्तारी के लिए। और तीसरा उन्होंने 51 लाख रुपए की मुआवजे की वो मांग करी है कि डॉक्टर जो है हॉस्पिटल से जो ये इनका लापरवाही हुई, इस लापरवाही के एवज में 51 लाख रुपए की उन्होंने मांग करी है कि हमें वो दिलाया जाए। ज्ञापन इनसे हमें प्राप्त हो गया है और जिनकी मांगे हैं परिवार की, समाज की, इन मांगों के में जो भी विधिवत कार्रवाई है वो कार्रवाई पुलिस प्रशासन के द्वारा की जा रही है। और जांच के उपरांत अगर कोई दोषी पाया जाता है तो फिर विधिवत और कठोर कार्रवाई। एक ममता कंवर करके पेशेंट आई थी 15-20 दिन पहले, जिसको ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा था। उसको सोनोग्राफी के लिए एडवाइस किया था, तो सोनोग्राफी करवाई गई। उसके बाद में उसके पति को फ़ोन किया गया, जो नहीं आया, तो हमने आगे भेज दिया था 15-20 दिन पहले। ये जो आरोप लग रहे हैं ये निराधार है। हमारे यहाँ पे ऐसा कोई प्रोसीजर या ऐसा कोई ट्रीटमेंट उसका नहीं हुआ। उसके हस्बैंड नहीं आने पे हमारी एक ही मांग है। हमने थाना अधिकारी साहब को और नायब तहसीलदार साहब मौजूद थे, उनको बताया है कि ये जो इसकी डेथ हुई है ममता कुंवर की, वो एक हत्या है। हत्या कैसे है कि ये डॉक्टर इनको सफाई दे रहा है कि यहाँ पे उसका हस्बैंड साथ नहीं था। तो अगर उसका हस्बैंड साथ नहीं था तो आपके किसके हस्ताक्षर करने के बाद ऑपरेशन जैसा काम किया। यहाँ से हम लेके गए आगे, उसकी नसें कटी हुई थी जिसके कारण ज़्यादा खून बह गया, उसकी वजह से ये हुई है। इसका मतलब ये हत्या है। डॉक्टर के ऊपर हमारी पहली मांग है हत्या का मुकदमा दर्ज हो और उसकी जितनी भी डिग्रियाँ है वो डिग्रियाँ चेक की जाए और इसका अस्पताल है वो सीज किया जाए। ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी एक हमारी समाज की बहन किया। इसी न्याय चाहिए हमको। किस बात का न्याय? जो ये अपराध किया है उन्होंने, डॉक्टर ने पहले जो उनको वहाँ इतनी घटनाएं हुई और ये डीएनसी वगैरह किया और उन्होंने वो बाटले वगैरह चढ़वाया। उन्होंने ये नहीं बोला कि इतना डेंजर है, ये उनको जल्दी से उधर लेके जाओ, मैं भी साथ में आता हूँ, सर्जर के पास लेके जाओ, ऑपरेशन वगैरह करवाओ। कुछ भी नहीं बोला, सीधा एक्टिवा से घर पे छोड़ दिया उनको।